नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राहुल, वरुण एंड यश आर प्लेइंग अ गेम ऑफ स्पिनिंग कलर्ड व्हील। ठीक है, राहुल विंस इफ द स्पिनर लैंड्स ऑन रेड। ठीक है, राहुल कब विन करेगा? ये देखिए, राहुल तब विन करेगा जब जो स्पिनर है वो कहाँ लैंड करेगा? रेड पर। ठीक है, पहले तो स्पिनर वाला गेम आपको पता होना चाहिए, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। वरुण विंस इफ द स्पिनर लैंड्स ऑन ब्लू। ठीक है, तो वरुण तब जीतेगा जब स्पिनर कहाँ आएगा? ब्लू पर। और इसी तरीके से यश तब जीत जाएगा जब ग्रीन पर आएगा। तो यश कब जीत जाता है? जब स्पिनर कहाँ आके स्टॉप करेगा? ग्रीन पर। ओके, अब इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिनर शुड बी यूज टू मेक द गेम फेयर। देखिए, सभी के साथ न्याय हो, किसी के साथ बेईमानी ना हो, इसलिए आप कौन सा स्पिनर यूज करोगे? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? अब देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूं, आपने अपने सिलेबस में पढ़ रखा है इक्वली लाइकली। आपने ऐसे आउटकम्स पढ़ रखे हैं जिनकी आपने इक्वली लाइकली आउटकम्स पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखा है आपने? अब ये क्या होता है, थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, टेंशन मत लो। इक्वली लाइकली आउटकम्स आपने, या इक्वली लाइकली इवेंट्स आपने पढ़ रखे हैं अपने सिलेबस में। इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स या आउटकम्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। आई रिपीट, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो यहां पे आपको वो वाला स्पिनर चूज करना है जिस स्पिनर में रेड के आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी, और तीसरा कलर कौन सा है? ब्लू। रेड के आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी, और रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, वो वाला चूज कर लोगे आप। चलो, ये वाला स्पिनर क्या फेयर है? क्या ये न्याय करेगा तीनों बंदों के साथ? नहीं, न्याय नहीं करेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों यहाँ पे भाई स्पिनर में देखो एक ऐसे एरो होता है, पता है आपको? फिर स्पिनर को ऐसे घुमा देते हैं, ये घूमते घूमते रुकता है। तो ये जो स्पिनर है ना, ये किसी कलर पे रुक जाएगा, मतलब जो एरो है ये किसी कलर पे रुक जाएगा, रेड पे आ सकता है, ग्रीन पे आ सकता है, ऐसा घूमेगा ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे देखो बच्चों, रेड का रीजन यहाँ पे ज्यादा है, ग्रीन का भी ज्यादा है। ठीक, और फिर यहाँ रेड का कम हो गया, यहाँ ग्रीन का कम हो गया। मतलब समझो, अगर ऐसा नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। मान लो ये वाले स्पिनर में बस आप इतना समझो, सारे जो कलर्स हैं यहां पर उनके सेक्टर सेम होने चाहिए, हर एक कलर के सेक्टर सेम होने चाहिए, यानी कि हर एक कलर के अगर दो सेक्टर हैं, दो सेक्टर होने चाहिए, और सभी सेक्टर का एरिया सेम होना चाहिए। ठीक, यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है, रेड का देखो सभी कलर सेम सेम अमाउंट में आ रहे हैं। रेड एक बार दो बार लिखा है, ग्रीन दो बार, लेकिन ब्लू तो एक बार है। लो भैया, दिक्कत है। सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस किसके आने के? रेड के। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये वाला रेड का रीजन और ये वाला देखिए रेड का, और ग्रीन का, मतलब रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो लगभग लगभग सेम हो जाएगी, ब्लू की सबसे कम हो जाएगी। तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। किसके साथ? जो ब्लू कलर चूज कर रहा है। ब्लू कलर कौन चूज कर रहा है? वरुण तो बेचारा हार जाएगा इस तरीके से, मतलब वरुण के तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, बहुत चांसेस उसके कम हो जाएंगे, क्योंकि ब्लू कलर आने की संभावना बहुत कम है। ब्लू कलर का सेक्टर सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता हूं। ठीक है, इसलिए नहीं कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं क्योंकि यहां सेंट्रल एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं है, वरना उससे हम फ्रैक्शन एक्शन निकाल के आपको दिखा देते। बट आप यहां महसूस कर सकते हो कि यहां जो है ब्लू कलर जो भी चूज करेगा उसके साथ ना इंसाफी होगी। ब्लू कलर तो भैया सबसे कम रीजन में आ रहा है, ये देखिए। ठीक, तो स्पिनर ब्लू कलर पे रुके, इसके चांसेस रुक भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, तो ये फेयर स्पिनर नहीं है। तो फर्स्ट वाला आपका फेयर नहीं है। अभी और ऑप्शन देखोगे तब और समझ में आएगा। यहां पे देखो जरा, यहां पर बच्चों रेड, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन जो भी कलर दिए सबका सेक्टर का एरिया तो सेम है। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई कलर तो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स यहां लिखा हुआ है, जैसे कि ग्रीन 2 टाइम्स लिखा है, ब्लू एक ही बार लिखा है, रेड एक ही बार लिखा है। तो भैया जो ग्रीन चूज करेगा उसके जीतने की संभावना यहां ज्यादा है। जब घुमा देगा तो जो पॉइंटर है वो ग्रीन कलर पर आ जाए, ऐसा ज्यादा चांसेस यहां पे आ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का सेक्टर 2 सेक्टर है, यहाँ पे ग्रीन कलर का एरिया सबसे ज्यादा है। तो यहां पर यश जो है वो यश के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, यश के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये तो नाइंसाफी हो गई राहुल और वरुण के साथ, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, ब्लू सारे सेक्टर्स के एरिया तो मुझे सेम लग रहे हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन, हाँ। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि एरिया तो सबके सेम है, लेकिन ब्लू कलर यहां 3 टाइम्स आ गया। ब्लू कलर का रीजन सबसे ज्यादा है, ये देखिए, ये अलग हो गया ब्लू कलर,
एक ये वाला हो गया ब्लू कलर का रीजन, एक ये वाला हो गया ब्लू कलर का रीजन, ये लीजिए ऐसे तो। और ग्रीन के ओनली 2 और रेड का तो सबसे कम है। अब रेड किसने चूज किया था? राहुल ने। राहुल तो बेचारा हार जाएगा इस तरीके से, राहुल के साथ फेयर गेम नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता है। तो बचा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो हमने नीचे ए बी सी डी में भी दिए गए ऑप्शन, तो डी में फोर्थ लगाए तो हम डी ऑप्शन में टिक लगा देंगे। क्यों? यहाँ पे खास बात देखिए, हर एक सेक्टर का एरिया सेम है। यस सर, एरिया सेम है, देख लीजिए हर एक सेक्टर का एरिया सेम है। यस सर, देख लीजिए ये रेड वाला है, ठीक, और यहाँ पे रेड वाला है, और रेड वाले के 2 सेक्टर्स हैं, एक ये वाला सेक्टर है, एक ये वाला सेक्टर है। फिर यहाँ पे आ जाइए, देखिए ग्रीन, ठीक है, ग्रीन के भी 2 सेक्टर्स हैं, सबके एरिया भी सेम है, एक ग्रीन इधर है, एक ग्रीन इधर है, ठीक। और ब्लू वाले के भी 2 हैं यहाँ पे, 1 2 और 1 2, ठीक। यहाँ पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी निकाल के दिखा सकता हूँ, और मैं दिखा सकता हूँ हर एक कलर का जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है। दिखाऊँ? सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, आइए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं आपको कैलकुलेट करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, आर का मतलब पी ऑफ आर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। अब बताओ टोटल कितने सेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 में से टोटल हो गया 6, और 6 में से 1 2 2 रेड है तो ऊपर 2 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से आ जाएगा 2 1 2 2 3 6, 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर इज 1/3। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ग्रीन कितने? 1 2, तो ऊपर लिखेंगे 2, नीचे टोटल 6, फिर से आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू कलर इज इक्वल्स टू टोटल 6, और ब्लू कलर के सेक्टर्स कितने? 1 2, ठीक है, 2, फिर से कितना आ जाएगा? 1/3, ये लीजिए। तो आप क्या देख रहे हो? रेड कलर की प्रोबेबिलिटी और ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी, ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी यानी कि सबके चांसेस सेम है। अब किस्मत है कि कौन जीतेगा इसको घुमाने के बाद, ठीक है ना। तो ये फेयर गेम के लिए बेस्ट स्पिनर है आपका, ठीक। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।